जहां श्री महाप्रभु, जहां श्री जगन्नाथ जी विराजते हैं, मूल उस सब स्थान को नीलाचल कहकर संकेत करते हैं। और एक बात जाग के आपको आनंद आएगा, जहां हम लोग बैठे हैं इसको सुंदरांचल भी कहते हैं महाराज। ये गुंडीचा का जो स्थान है, श्री कविराज महानुभाव लिखते हैं महाराज जी, ये सुंदरांचल है, इसको सुंदरांचल कहते हैं। और कविराज महानुभाव वर्णन करते हैं नीलांचल में तो श्री जगन्नाथ जी द्वारिकाधीश के रूप में विद्यमान होकर श्री लक्ष्मी के साथ सतत रमण करते हैं। रथ यात्रा से पूर्व 15 दिन विशेष श्री लक्ष्मी के साथ रमण करते हैं। और ये सुंदरांचल क्या है? बोले ये श्री किशोरी जी की कुंज है महाराज। तो चैतन्य चरितामृत के भाव से ये सुंदरांचल स्वयं श्री वृंदावन है महाराज जी। आप जगन्नाथपुरी के वृंदावन में रस महोत्सव हो रहा है महाराज। ये गुंडीचा का स्थान, सामने गुंडीचा मंदिर है जहां श्री जगन्नाथ जी विराजमान होते हैं। ये सुंदरांचल, इसका वर्णन है महाराज। ये सुंदरांचल है, वो नीलांचल है। वहां ऐश्वर्य का प्रकाश है, यहां माधुर्य का प्रकाश है। माधुर्य में ही रस का उदय हो सकता है, इसलिए रस महोत्सव का ये सबसे 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 उपयुक्त स्थान है महाराज। से श्री जगन्नाथपुरी में भी हम वृंदावनी भाव से बाहर नहीं है महाराज। कल रात्रि दर्शन करके मैं लौट रहा था, चिंतन में ये सब विषय आ रहा था, यही भाव आ रहा था, वाह वाह वाह, नीलांचल से सुंदरांचल लौट रहे हैं। श्री भगवान श्री लक्ष्मी जी के पास से श्री किशोरी जी के पास पधार रहे हैं। गुंडीचा माता का विशुद्ध भाव श्री जशोदा का ही भाव है महाराज। यहाँ के विप्रों से पूछें, ये वृंदावन का ही प्रकट स्वरूप है जिस सुंदरांचल में हम सब लोग बैठे हैं महाराज। सब लोग नवद्वीप वासी पधारे हैं नीलाचल। महाप्रभु को पता चली है, ध्यान से सुने, महाप्रभु जी को पता चली है कि श्री जगन्नाथ जी गुंडीचा पधारेंगे। तो क्या विचार किया, तुरंत सब वैष्णवों को लेकर आए। वो यहाँ के मठ के वैष्णव गुंडीचा मार्जन की सेवा करते थे। महाप्रभु ने दौड़कर मठ के वैष्णवों को प्रणाम किया। आप मुझे प्रणाम कर रहे हैं? बोले हम आपसे भिक्षा चाहते हैं। मधुकुरी करने वाले सब वैष्णव होते हैं। उसने कहा मैं तो ये झाड़ू लगाने वाला मार्जरी वाला हूं, क्या भिक्षा चाहते हो? बोले भिक्षा में मुझे ये मार्जरी सेवा दे दो। गौरहरि 200-300 अपने सब वैष्णवों के साथ गुंडीचा का मार्जन करते हैं। अद्भुत दिव्य भाव से गुंडीचा का परम मार्जन प्रकट होता है। एक एक व्यवस्था को व्यवस्थित करते हैं। सारे महाराज नरेंद्र सरोवर के जल को बाल्टी में भर भर के ला करके श्री गुंडीचा के परम स्थान का परिमार्जन करते हैं। एक एक ऐसा, ये सब देखकर स्वरूप दामोदर आदि राय रामानंद प्रभु जो निकुंज के परिवेश के, ये गौरहरि को देखकर मन ही मन क्या गा रहे हैं? राधा करावचित पल्लव बल्लरी के, राधा पदांक बिलसन मधुर स्थली के, राधा यशो मुखर मत खगा बली के, राधा बिहार विपिने रमता मनो में। मलुकपीर महाराज जी का ये सबसे प्रिय श्लोक है। ऐसा हमको बताया हमारे दादा गुरुजी, इस पर झूम कर बोलते हैं। प्रिया जी ने जिस प्रकार श्री वृंदावन की प्रत्येक कुंज को स्थापित किया है, कीर, पारावत, पतंग, बकुल, मौलश्री, शीश चंपा, पाटिल, शुक, सारी आदि सब जिस प्रकार श्री प्रियतम के आवाहनात्मक स्वरूप में श्री प्रिया जी वृंदावन के विविध विविध कुंजों को राधा कराव चित पल्लव वल्लरी के, वृंदावन का पल्लव किसी सामान्य बीज से प्रकट हुआ पेड़ नहीं है, बल्कि न जाने कौन सा परमहंस महापुरुष है जिसके ऊपर किशोरी जी ने रीझ कर उसे वृंदावन का कोई ब्रह्म पल्लव बना दिया है, घास बना दी है। ब्रह्मा जी ब्रह्म मोहन लीला के विश्राम में ठाकुर जी से लड़ पड़ते हैं, लड़ जाते हैं। हे भगवान, आपने मुझे ठगा हुआ है, ठग रखा है। ये ठग रखा है कैसे? बोले मुझे इतना सस्ता और सामान्य सा पद दे रखा है आपने,
भगवान बोले कमाल करते हो, ब्रह्मा का पद दे रखा, मुझसे सीधा तुम्हारा सृजन है, सीधा मुझसे तुम प्रकट हो। बोले नहीं, 1 वर्ष व्रजवासियों का संग करके मुझे अनुभव हो गया, आपने मुझे सबसे सामान्य पद दे रखा है। बोले फिर सबसे विशेष पद क्या है? बोले बनाना चाहते हो तो श्रीधाम वृंदावन की एक दूरबा बना दो। जब तुम्हारी प्रेमी गोपिकाएं उस दूरबा के ऊपर जाएंगी और उनकी आंखों से अजस्र अश्रुधारा से मेरा अभिसिंचन होगा और उनकी एड़ियों से जब मैं मसला जाऊंगा और उससे जो ब्रह्मानंद रस का सृजन होगा, मैं पितामह ब्रह्मा भी उसका आस्वादन करके मुक्त हो जाऊंगा। बार बार जैसे किशोरी जी स्वयं वृंदावन की कुंज कुंज को व्यवस्थित करती हैं, आज स्वयं राधिका गुंडीचा का परिमार्जन करती हुई राधा करावचित पल्लव वल्लरी के। हमारे दादा गुरु जी कहा करते, किसी ने पूछा राधा रानी कहां रहती हैं भैया, तो किसी ने कह दिया राधा रानी श्री वृंदावन में रहती है। अरे कैसी बात विचित्र कर दी तुमने, श्री राधा रानी वृंदावन में नहीं रहती, बल्कि वृंदावन श्री किशोरी जी में विराजमान है। श्री राधे मृदिते रसे न जडिमा ध्यानिस तुम्हें। सारे गुंडीचा के महाराज जो सूखे हुए वृक्ष है ना, वो खिलखिला पड़े। जितने भी अभी जिनमें फूल नहीं होंगे, फूल उग पड़े हैं। न जाने कहां कहां से विविध विविध पक्षी आकर के और वृक्षों के ऊपर विद्यमान होकर गुंजायमान कर रहे हैं। कोयलें कुह 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 की मधुर ध्वनि कर रही हैं। ऐसा अद्भुत स्वरूप है। गुंडीचा का परम मार्जन किया महाराज, खूब हरिध्वनि कर कर मंदिर का मार्जन करके। हमारे गौड़ीय संप्रदाय में पूज्यपाद श्री नित्यानंद प्रभु की परंपरा में बड़े विशिष्ट महापुरुष हुए। कुछ दिन पहले ही उनका नित्य लीला प्रवेश हुआ। पूज्यपाद श्री चंद्रशेखर बाबा जी महाराज, उनसे कोई जिज्ञासा करे, एक ने की कि भाई ठीक है, हम ठाकुर जी की सेवा करना चाहते हैं, कहां से शुरुआत करें? उन्होंने कहा सबसे बड़ी और सबसे प्रथम सेवा है कहीं जाके मार्जरी कर महाराज। मार्जरी से बड़ी सेवा नहीं है। निकुंज के परिवेश में तो गोरीलाल कुंज महाराज जी जानते हैं, किंकरियों का सबसे बड़ा सौभाग्य यह है कि प्रभातकालीन सेवा की परिधि में मंजरियों को, किंकरियों को जो निवृत्त की मार्जरी का सौभाग्य मिलता है, उसी मार्जरी में ही तो संपूर्ण रास विलास के संकेतों का दर्शन होता है महाराज। इसलिए मंगला आरती ही रसिकों की शयन आरती हो जाती है और शयन आरती ही रसिकों की मंगला आरती हो जाती है। ये कितनी बार आरतियों में महाराज जी पद गाते हैं, अभी भी सुबह भी उधर भी, श्वेत कमला कुज मंडल धृत कुंडल। अभी थोड़ी देर में आप फिर से सुनेंगे ठाकुर जी की आरती होगी। महाराज जी ये इतना विशुद्ध मंगला का भाव है महाराज। राधा रमण जी में ठाकुर जी का पट खुलता है मंगला के बाद वैष्णव, ये विशुद्ध प्रभात का मंगल राधा रमण लाल, मंगल श्री भट्ट गोपाल, मंगल राधा रमण लाल। इस परम भाव का अनुभव करके भगवान मार्जरी का भाव गुंडीचा में, सुंदरांचल में श्री गौरहरि पार्षदों के साथ व्यवस्थित करके गुंडीचा का तो नरेंद्र सरोवर से जल लाला करके रति यात्रा के भाव के लिए नीलांचल से आने वाले सुंदरांचल श्री वृंदावन प्रदेश में राधा भाव भावित होकर मार्जन कर रहे हैं।